नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल सिटी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 20 नवंबर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल सिटी पॉइंट पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर क्या बनाया गया है? इसके विकल्प हैं फ्रिजियन कैप, मिराई तोवा, डूइंग डूइंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रिजियन कैप। फ्रिजियन कैप को हाल ही में 2024 के पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर बनाया गया है। अब देखते हैं फ्रिजियन कैप का पिक। ये है फ्रिजियन कैप का पिक। ये वाला ओलंपिक का शुभंकर है, ये वाला फिगर पैरालंपिक का शुभंकर है। इन दोनों में अंतर आप देखिए, इसके जो पैर हैं सही हैं, इसके पैर कृत्रिम रूप से ये वाला बनाया गया है। अब बात करते हैं ओलंपिक की। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा और यह 33वें क्रम का है। और अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में 34वें क्रम का अमेरिका के शहर लॉस एंजिल्स में होगा। अब बात करते हैं ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था और यह प्रत्येक 4 साल बाद खेला जाता है। 1896 में आधुनिक ओलंपिक प्रथम बार एथेंस में हुआ था। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष इस समय प्रेजेंट टाइम में थॉमस बाख हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस कंपनी का अगला प्रमुख बनाया गया है? इसके विकल्प हैं NTPC, ONGC, BPCL, BHEL। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ONGC। ONGC कंपनी के प्रमुख हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। अब बात करते हैं ONGC का। तो ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है और ONGC एक महारत्न कंपनी है। अब बात करते हैं भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। सभी को क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें NTPC की। तो NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दूसरे क्रम का है ONGC, उसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तीसरे क्रम का है सेल, उसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चौथे क्रम का है BHEL, उसका पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पाँचवें क्रम का है IOCL, उसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। छठवें क्रम का है HPCL, उसका पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सातवें क्रम का है CIL, उसका पूरा नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। आठवें क्रम का है गेल, उसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नौवें क्रम का है BPCL, उसका पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10वें क्रम का है भारत पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 11वें क्रम का है, जो कि अभी नवीनतम महारत्न कंपनी बनी है, उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर CV आनंद को किस राज्य के राज्यपाल हाल ही में बने हैं? इसके विकल्प हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में CV आनंद बोस बने हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो ये है मैप पे पश्चिम बंगाल। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता
वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट है 42 और राज्यसभा की सीट है 16 और पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में बात करें, राज्य पशु बंगाल बाघ, राज्य पक्षी श्वेतकंठ कौडिल्ला, राज्य वृक्ष चितौन, राज्य पुष्प हरसिंगार। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? इसके विकल्प हैं 30,000, 20,000, 15,000, 40,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20,000। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। वहाँ के गवर्नर हैं भगवंत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट है 48 और राज्यसभा की सीट है 19। और बात करें तो महाराष्ट्र में ही स्थित हरिश्चंद्र पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1665 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प हैं रामकिशोर शर्मा, सूरज भान, विकास सिंह, सरोज पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरज भान। सूरज भान को हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? इसके विकल्प हैं भारत, भूटान, जापान, चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने हाल ही में एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? इसके विकल्प हैं श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, कलाम द्वीप, बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अब देख लेते हैं प्रक्षेपण के दौरान का तस्वीर। तो ये है प्रक्षेपण के दौरान का उस दिन का ये पिक। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बंगलौर कर्नाटक में है। इसका आदर्श वाक्य है, मानव जात की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और ये जो निजी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो ये है मैप पे राजस्थान। ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये है राजस्थान। और जो यह
विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इसका उद्देश्य है कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना। अब बात करते हैं भीमराव अंबेडकर के, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 10। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? इसके विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष। हाल ही में संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय की, तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। यह 2 विशेष राजकोषीय कानूनों, पहला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और दूसरा धन की रोकथाम अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? इसके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को, तो ये है मैप पे उत्तर प्रदेश, जो ये रेड कलर से दिख रहा है ये है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31। और उत्तर प्रदेश की राज्य पुष्प है पलाश, राज्य वृक्ष है अशोक, राज्य पक्षी है सारस अथवा क्रोच, राज्य पशु है बारहसिंहा, राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। राजकीय भाषा है पहली भाषा 1947 से हिंदी और दूसरी भाषा 1989 से उर्दू। अब बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा। और उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और उत्तर प्रदेश का यह 4था टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? इसके विकल्प हैं लांस नारायण मंजू, दूसरा विकल्प है अवनी चतुर्वेदी, तीसरा है अरुणिमा सिन्हा, चौथा है कृतिमा सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लांस नारायण मंजू। लांस नारायण मंजू हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है। अब देख लेते हैं लांस नारायण मंजू का पिक, तो ये हैं लांस नारायण मंजू। इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। अब देखते हैं पिछली क्लास के प्रश्न के उत्तर। पिछली क्लास के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। प्रश्न था कल का, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसके विकल्प है 10, 15, 8, 5। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, 8। और अब देखते हैं आज का प्रश्न आपके लिए। आज का प्रश्न है, हाल ही में G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए किस देश को सौंपा गया है? इसके विकल्प हैं भारत, थाईलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।